नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है इन कार्ड्स के थ्रू। एनर्जीज़ को आज हम देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज़ निकल के आती हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ पर आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज नाइट ऑफ कप्स। देन थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ऑल राइट, काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्ड्स आज आपके लिए यहाँ पे निकल कर आए हैं। तो एक एक करके हर कार्ड को हम यहाँ पर डिकोड करेंगे एंड आई होप आपको सारे कार्ड्स प्रॉपरली विजिबल होंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। और दोस्तों, ये कार्ड सबसे पहले एक बहुत खूबसूरत मैसेज लेकर आया है आपके लिए। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने पिछले कुछ समय में अपने ऊपर बहुत काम किया है। शायद बाहर से सबको ये बदलाव छोटा लगा हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत गहरी हुई है। आपने बिना शोर किए अपनी एनर्जी को हील किया है। अब आपने नॉलेज ली, पेशेंस कहीं ना कहीं आपने रखा और धीरे धीरे अपने फ्यूचर की मजबूत फाउंडेशन बनानी शुरू कर दी है आपने, बिना किसी को बाहर भनक लगे कि आप क्या कर रहे हो। और ये एक बहुत सही तरीका है, क्योंकि वैसे भी दिखावे की दुनिया है नहीं और आपके अराउंड खासकर ऐसे लोग भी हैं जो ये कभी भी नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो। मैं देख रहा हूँ कि आपने किसी के ईगो को, किसी के अहंकार को ऐसी चोट पहुँचाई है कि वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये उस ईगो के टूटने का दुख है जिसने हमेशा सोचा था कि वो सबको कंट्रोल कर सकता है। आपकी सिचुएशन, आपके जीवन की जो भी परिस्थिति, इनको लग रहा था, ये जो भी व्यक्ति हैं, मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, ये हमेशा यही सोचते थे कि जैसा ये चाहेंगे वैसी ही परिस्थिति अब से आपके जीवन में बनी रहेगी। और इन्होंने बहुत मैनिपुलेट किया आपको या आपके फैमिली मेम्बर्स को। ऐसे हालात इन्होंने पैदा किए जिसमें कि इन्होंने यही कोशिश की कि आप इनके हिसाब से कोई चीज़ करो, कोई डील हो
या कोई भी ऐसी बात हो जो ये अपने टर्म्स पर आपसे मनवाना चाहते थे, लेकिन आपने बिल्कुल सख्त मना कर दिया। आपने इनके सारे सपनों को कहीं ना कहीं तोड़ के रख दिया। जो ये चाह रहे थे आपके ऊपर हावी होना, वो आपने एक झटके में इनको इनकी असली जगह दिखा दी। यानी ये सपना आपने इनका चकनाचूर कर दिया। इसीलिए इस समय ये बहुत जले हुए हैं आपसे। ये दिख रहा है कि ये बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, जो भी है, मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, और इनकी ऊर्जा यही इशारा कर रही है कि इन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप पहले जैसे नहीं रहे। इन्हें लगता था कि आप हमेशा वही गलती दोहराएंगे, हमेशा इमोशनल होकर इनके जाल में फंस जाएंगे, इनके मैनिपुलेशन में आप फंस जाओगे। लेकिन अब उन्हें ये दिख रहा है कि आप पहले से कई ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। आपने इनको शायद पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, इनकी बातों को आपने कोई महत्व नहीं दिया, क्योंकि आप ये जानते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक सेल्फिश पर्सन है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है या सोचती हैं। इसीलिए आपने इनको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। और ये सबसे बड़ा कारण है आज के डेट में कि जो आपने इनको इग्नोर किया है, जो आपने इनके ईगो, इनके अहंकार को, जो आपने एक मतलब ऐसा, मतलब ये फिजिकल स्लैप की बात नहीं हो रही है यहाँ पर बात हो रही है कि आपने अपने डिसीजन से, अपने एक्शन से कहीं ना कहीं एक ऐसा इनको मतलब तमाचा इनको जड़ा है जो ये कभी भी भूल नहीं पा रहे हैं। और इनके अंदर गुस्सा, इनके अंदर इस समय जो जलन है वो बिल्कुल अपने पीक पर पहुंच चुकी है। हो सकता है आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया हो या आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो कंप्लीटली। या आपसे इनको लगा था कि आप आओगे रोते हुए इनके पास, फिर ये अपने टर्म्स रखेंगे, तब आप और ये बैठकर उस पर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ आपसे करवाएंगे। ये सारा सपना आपने इनका तोड़ के रख दिया। इनको जो इनकी असली जगह है वो आपने दिखा दी। और ऐसा भी मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे आपने इनको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया है। और यही जो इग्नोर आपने इनको किया ना, इससे इनके अंदर वो जलन पैदा हुई कि पूछिए ही मत। मैं देख रहा हूँ कि जिस इंसान ने हमेशा ये सोचा था कि मैं इसे कभी भी अपनी बातों में उलझा सकता हूँ या सकती हूँ, आज वही व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि आपकी सोच इतनी बदल कैसे गई। किसने आपको ये बुद्धि दी, किसने आपको समझाया? इनको ये समझ नहीं आ रहा है। असल में आपका साइलेंस रहना यही उनकी सबसे बड़ी कन्फ्यूजन इस समय, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। जो आप इस समय बिल्कुल चुप हो गए हैं, इनकी ना आप बात सुन रहे हैं, ना इनसे कांटेक्ट आपने रखा हुआ। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पूरी तरीके से कांटेक्ट ही ख़त्म कर दिया है। तो इनको क्या फ़ील हो रहा है कि यार इसने तो मुझे ऐसे इग्नोर कर दिया, ऐसा तो किसी ने कभी किया नहीं। इनके ईगो पे ये बहुत बड़ा चोट है, बहुत बड़ा इनको जैसे ये स्लैप लगा है इस चीज़ का। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप इस तरीके से इनको कम्प्लीटली इग्नोर कर देंगे। बात करते हैं अब दूसरे कार्ड की। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है और ये कार्ड दिल की जो सच्चाई है और जो इमोशनल एनर्जी है उसको कहीं ना कहीं सामने लेकर आया है। देखिए, मुझे यहाँ महसूस हो रहा है जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ कि आपके दिल में आज भी सॉफ्टनेस है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों की नकारात्मक ऊर्जा ने आपको कठोर बना दिया है, लेकिन अब आपको पता है कि किसके लिए सॉफ्टनेस रखनी है और किसके लिए सख्त रुख अपनाना है। आपने नफ़रत को अपने अंदर जगह नहीं दी जो ये लोग चाहते थे। आपने शायद बहुत कुछ सहा, लेकिन फिर भी अपने दिल को पूरी तरह कठोर नहीं बनने दिया। और यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है दोस्तों, क्योंकि अब उनके अंदर अगर हम देखें कि क्या चल रहा है, तो ये कार्ड यही दिखा रहा है कि उनकी एनर्जी ये इशारा कर रही है कि उनका ईगो धीरे धीरे टूट रहा है। पहले उन्हें लगता था कि अगर ये दूर चले जाएंगे या आपको इग्नोर करेंगे तो आप इनके पीछे भागेंगे, आपको डराने की कोशिश करेंगे तो आप डर जाओगे। इन्होंने वो भी करने का प्रयास किया, लेकिन अब जो कहानी है वो बदल चुकी है दोस्तों। मैं देख पा रहा हूँ कि अब उन्हें महसूस हो रहा है कि आपने अपनी इमोशनल पावर वापस अपने हाथ में ले ली है। और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि जिस इंसान को ये अपनी फीलिंग से कंट्रोल कहीं ना कहीं करना चाहते थे, वही आज इतनी शांति से आगे कैसे बढ़ रहा है। और इनका ईगो इस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, बिल्कुल भी इनसे ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा भी महसूस होता है कि ये आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, चाहे चुपके से,
कहीं आप अगर जॉब करते हैं या कहीं जाते हैं, कोई ऐसी जगह है जहाँ इनको पता है कि आप आने वाले हो, तो ये वहाँ रहकर चुपचाप ये आपकी एक्टिविटी को नोटिस करते हैं। ये देखना चाहते हैं बेसिकली कि आप किस स्थिति में हो, लेकिन सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, क्योंकि अब उन्हें डर है कि कहीं इनकी बनाई हुई जो इमेज है वो और भी ना बिगड़ जाए, क्योंकि वैसे भी आपने इनको अच्छे से इनकी जगह दिखा दी है, और ये इसीलिए आपसे ना उलझना किसी भी तरीके से, मतलब ये नहीं चाहते किसी तरीके का कोई कन्फ्रंटेशन हो, इसीलिए अभी ये बिल्कुल साइलेंट है। अभी ये सिर्फ केवल ऑब्ज़र्व कर रहे हैं आपको कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, कौन कौन लोग आपके लाइफ में हैं। तो जहाँ पर कोई ऐसी जगह इनको पता है कि आप वहाँ पर आओगे, आप रेगुलर आते हो जाते हो, तो वहाँ ये कहीं ना कहीं चाहे डायरेक्टली या फिर किसी थर्ड पर्सन के थ्रू ये हमेशा ये जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कैसे हो, क्या चल रहा है आपके जीवन में, कैसी स्थिति है आपकी। अब बात करते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स की। तो दोस्तों ये कार्ड मेहनत, कंसिस्टेंसी और रियल सक्सेस का प्रतीक है। यूनिवर्स इस कार्ड के थ्रू आपको यही इशारा दे रहे हैं कि आपने अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाना शुरू कर दिया है, और अब आपका जो फोकस है वो लोगों को साबित करने में नहीं है। मतलब अब आप किसी को ये साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आप सही थे या वो गलत थे, क्योंकि आपको पता है कि अपने अंदर पता होना चाहिए कि हम क्या हैं क्या नहीं है, किसी और को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि मैं देख रहा हूँ कि खुद को और भी बेहतर बनाने पर आप कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हैं, अपने लाइफ को उसमें और कैसे आप क्या और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं आप उस पर काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर आपके बच्चे हैं तो बिल्कुल आप उनके फ्यूचर को लेकर यहाँ पर बहुत सीरियस हैं, उनके लिए कुछ ऐसा बिल्ड करना चाह रहे हैं कि आगे चलकर उनकी लाइफ और भी अच्छी हो, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप अभी शादीशुदा नहीं हैं तो आप अपने फैमिली के बारे में कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि फैमिली में जो स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए वो कैसे और उसे उसमें और कैसे इम्प्रूवमेंट लाया जाए। तो ये सारा जो फोकस आपका है ये बहुत सही डायरेक्शन में, एक बहुत सही दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि धीरे धीरे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी आते हुए मुझे नज़र आ रही है। और अगर अब हम दुश्मनों को देखें, उनसे रिलेटेड ये कार्ड क्या इशारा दे रहा है, तो मैं यही देख पा रहा हूँ कि उनकी एनर्जी इशारा कर रही है कि उन्होंने हमेशा शॉर्टकट्स को चुना। हर चीज़ को पाने के लिए इन्होंने शॉर्टकट का तरीका अपनाया है, मेहनत करना नहीं चाहते ये। इन्हें लगा कि लोगों को अगर मैनिपुलेट कर दिया जाए तो मैनिपुलेट करके ये हमेशा ऐसे ही जीतते रहेंगे, हमेशा इनकी विक्ट्री होती रहेगी, क्योंकि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा चालाक, बहुत ज़्यादा शातिर समझते हैं। लेकिन अब इन्हें दिखाई दे रहा है कि असली जो विक्ट्री है वो मेहनत से मिलती है, कंट्रोल से नहीं। तो ये जो अपने बनाई हुई दुनिया में जी रहे हैं, ये जो लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ समय तक हो सकता है ये चीज़ें काम करें, इनके अंडर हो सकता है कि सिचुएशन रही हो कुछ समय तक, लेकिन ये कोई कहे कि हमेशा ही ऐसे चलता रहेगा तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अब इनका ये जो 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 अपनी बनाई हुई दुनिया में ये जी रहे थे ना, अब वो धीरे धीरे इनको रियलिटी का सामना करना पड़ रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कि इन्हें आपकी प्रोग्रेस देखकर अंदर ही अंदर बहुत बेचैनी, बहुत जलन हो रही है। ये यही सोचते हैं कि इतना सब होने के बाद भी ये इंसान अभी तक हार क्यों नहीं माना, इन्होंने पीछे क्यों नहीं हटे, हमसे कॉम्प्रोमाइज़ क्यों नहीं किया इन्होंने। और यही सवाल इन्हें रातों में भी परेशान कर रहा है, इन्हें सोने नहीं देता, क्योंकि उन्हें पहली बार ये महसूस हो रहा है कि किसी का कैरेक्टर दबाया नहीं जा सकता। किसी के चाहने से उसका कैरेक्टर आप ख़राब नहीं साबित कर सकते हो, लेकिन उसकी डेस्टिनी अब इनको दिख रहा है, उसकी जो डेस्टिनी है वो नहीं छीनी जा सकती, चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो। और इन्होंने यही किया, इन्होंने लगा कि ये आपके जीवन में ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, आपको गिव अप करके फाइनली इनकी बात माननी पड़ेगी। ये जो भी ऑफ़र करेंगे वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और फिर ये आपको अपने हिसाब से चलाएंगे। ये जो सपना इन्होंने देख रखा था ये सब इस समय चकनाचूर हो चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्च्यून की, जो आज का 4th कार्ड है और ये पूरी रीडिंग का सबसे पावरफुल कार्ड है। दोस्तों व्हील ऑफ फॉर्च्यून साफ इशारा कर रहा है कि कर्मा अब अपना काम कर रहा है,
और ये किसी सज़ा की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, बल्कि बैलेंस की बात कर रहा है। यानी जो बैलेंस होना चाहिए वो वापस से लौट कर आ रहा है जीवन में। जिसने जैसा किया उसे वैसा ही अनुभव अब मिलने लगा है। अगर किसी ने आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश की तो अब वही व्यक्ति अपने ही कॉन्फिडेंस के टूटने का दर्द महसूस कर रहा है इस समय। अगर किसी ने हमेशा ये सोचा कि पूरी सिचुएशन उसके कंट्रोल में रहेगी तो अब वही इंसान हालात को अपने हाथों से फिसलता हुआ देख रहा है। दोस्तों, यही इस रीडिंग का सबसे गहरा संदेश है। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि उनका ईगो इसलिए नहीं टूट रहा कि आपने उनसे बदला लिया है, बल्कि उनका ईगो इसलिए टूट रहा है क्योंकि रियलिटी ने उन्हें आईना दिखा दिया है। यूनिवर्स ने उन्हें ये अच्छे से समझा दिया है कि किसी इंसान को दबाकर कोई हमेशा बड़ा नहीं बन सकता। और आपको ये समझा दिया है कि जब इंसान अपने रास्ते पर सच्चाई और धैर्य के साथ चलता है तब समय खुद उसका साथ देने लगता है। तो यूनिवर्स आपके लिए यहाँ पर ये इंडिकेशन लेकर आए कि जिस सच्चाई के साथ आप आगे बढ़े और जो मेहनत आपने की, यही रीज़न है कि आज सिचुएशन इम्प्रूवमेंट की ओर इशारा दे रहा है। यानी कि इम्प्रूवमेंट लाइफ में आते हुए नज़र आ रही है आपके। और जो भी टेंशन इन लोगों के द्वारा पैदा की गई है, जो भी ये पर्सन है जिसके वजह से ये सारी समस्या आपके जीवन में आई है, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में हो या आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो, तो एक बहुत अच्छा इशारा यहाँ मिल रहा है कि वो सारी समस्याएं दूर होते हुए नज़र आ रही हैं। दोस्तों, अगर ये रीडिंग आपकी एनर्जी से जुड़ रही है तो याद रखिए, हर लड़ाई आवाज़ से नहीं जीती जाती। कुछ जो विक्ट्रीज़ हैं, कुछ जो जीत हैं, वो ऐसी भी होती हैं जो आपके शांत रहने से मिलती हैं। और आज जिन लोगों का ये ईगो टूट रहा है उसका सबसे बड़ा कारण आपकी सफलता नहीं बल्कि आपका बदल जाना है। क्योंकि उन्हें लगता था कि वो हमेशा आपकी सोच, आपकी भावनाओं और आपकी दिशा को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन अब उन्हें यूनिवर्स ने ये अच्छे से समझा दिया है कि आपका जो रास्ता है वो किसी इंसान ने नहीं बल्कि आपकी अपनी मेहनत, आपकी सीख और डिवाइन टाइमिंग ने तय किया है। यही उस ईगो के टूटने का सबसे बड़ा दुख है, उस इंसान के ईगो का जो विनाश यहाँ हुआ है, जिसने हमेशा ये सोचा था कि वो सबको कंट्रोल कर सकता है, हर एक चीज़ उसके कंट्रोल में रहेगी। तो उनकी इसी सोच का विनाश हो चुका है और अभी भी हो रहा है। और आगे भी साफ दिख रहा है कि जिसने भी ये गंदा खेल खेला है, यहाँ हिसाब किताब बराबर होकर ही रहेगा। दोस्तों, मैं यही प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से, कि उनका आशीर्वाद हमेशा आप और आपके परिवार पे बना रहे। एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे आपके घर परिवार के इर्द गिर्द जिसमें इन लोगों की कोई भी नकारात्मक जो एनर्जी है वो उसमें प्रवेश ना कर सके। आइए अब इसी के साथ हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। और दोस्तों, ये नेम इनिशियल्स आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर, या आप जिस शहर से इस वीडियो को देख रहे हो उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तीनों में से जो भी मैच करे आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज ये नेम इनिशियल्स आपको क्या इशारा देते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। सबसे पहले देखिए यहाँ आया है डी, देन दिस इज बी, डब्ल्यू, एक्स, ओ, एल, जी और ये रहा क्यू। तो ये रहे आज के नेम इनिशियल्स। दोस्तों, अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।